अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं। चमकते सितारे आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप मिलते हैं बहुत सारे स्टार्स के साथ। लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए मुनफरद है कि इसमें आप मिल रहे हैं एक ऐसे स्टार से जिसने अपनी आप को तो मनवाया ही है, लेकिन उसने ये ठान लिया है, उसने कि एक उम्मीद की किरण बनाई है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो बेघर हैं और वो चाहते हैं कि वो भी दुनिया की सोसाइटी के ऊपर अपने आप को मनवा सकें। तो आज हम आपको लिए चलते हैं हसन अशरफ के पास, जो कि उम्मीद स्कूल्स के नाम से एक सिस्टम है, उसको रन कर रहे हैं। स्लम स्कूल्स हैं और भी बहुत कुछ उसके कहते हैं कि उसने ख्वाब बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन वो ख्वाब हैं क्या, हम आपको लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में? ज़बरदस्त। हसन, ये चेहरे पे जो मुस्कुराहटें हैं ये किस तरह से है, क्या जादू किया आपने? ये मुस्कुराहटें हैं जो इनकी उम्मीद, सोई उम्मीद थी, उम्मीद इनकी उम्मीदें जगा रहा है, जिससे आपके सामने मुस्कुराहटें हैं। तो ये ख्याल आपके कैसे आया, उम्मीद वाला जो है? उम्मीद का ख्याल एक बच्चे से आया था कि वही बात थी, हम एक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट कर रहे थे एक विलेज में एक, और वहाँ पर हम जब गए तो उस बच्चे ने, मैं उसको कुछ चीज़ें दे रहा था, कपड़े वगैरह, तो वो बच्चे ने मुझे, वो वर्कशॉप पे काम करता था, मेरे पास आया, कहता सर आप मुझे तो दे रहे हैं पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो बात ऐसे मेरे दिमाग में क्लिक की है और मैंने कहा कि ये जो एजुकेशन है, ये कितनी देर पहले की बात है? ये कह लें 3 साल पहले की बात है। 3 इयर्स के बाद आपने ये किस तरह, कितने बच्चे जो हैं अभी तक एजुकेशन में लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़ायद बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में जो बिल्कुल मुफ्त तालीम अब हासिल कर रहे हैं। और ये किस क्लास से लेके कहाँ तक है? ये हम स्टार्ट बिल्कुल नर्सरी लेवल से करते हैं, इनकी ग्रूमिंग होती है, इनकी सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद हम इनको लेके जाते हैं 5th तक, और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक अपने स्कूल को। ये कौन सी क्लास है? ये अभी क्लास है, छोटी क्लास है, 3 क्लास है। ज़बरदस्त, बात कर लेंगे। जी जी, आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आपका? सेकंड करें, इधर है मेरे पास, आ जाए। क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? आमना। आमना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या पढ़ती हैं यहाँ पे आके? हसन, आपके जो टीचर हैं ये आपको क्या सिखाते हैं, बुक्स देते हैं आपको? यस। और कहीं बाहर पे भी लेके जाते हैं घूमने के लिए? कहाँ लेके जाते हैं? बाय। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में इधर उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त भी है आपका कोई? ये कोई आपकी फ्रेंड है इनमें से? कोई? Yes. कौन है फ्रेंड? वो अच्छा वो, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आपकी फ्रेंड से बात करें। आपका क्या नाम है? किंजा। इधर आए। किंजा, किंजा बोला आपने? यस। ज़बरदस्त। आज कितने बजे आई थी स्कूल? 9 बजे। पूरे टाइम पे आती हैं? यस। तो मज़ा आता है पढ़ने का? Yes. क्या बनना चाहती हैं बड़े होके आप? आपकी फ्रेंड क्या बनना चाहती है, बताया इसने कभी? आप क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर। लगता है आपके बच्चे ये इधर ही बच्चों के आगे बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, ये बहुत अच्छा सफ़र है। हसन, मुझे लगता है आपके पास और भी क्लासेस होंगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लासेस हैं, मैं आपको आपका लेकर बहुत चलता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बैठे आप। चलो बच्चों बैठ जाओ प्लीज़, शाबाश, आएँ। आ जाइए, ये हमारी प्ले ग्रुप की क्लास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे वालेकुम। टीचर आप? ठीक हैं बेटा, क्या हाल है आपका? आप लोग ठीक हैं? आज क्या पढ़ रहे हैं? अलिफ बे। अले पे। आपको पता है आपको सारे लोग देख रहे हैं, पूरे आपकी मम्मा भी देख रही हैं उधर, देखिए जरा सामने। अले पे। हाथ हिला दो मम्मा को हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये बच्चे रेगुलर हो पाते हैं क्या? बिल्कुल, असल में अब कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा हमें इफेक्ट क्या आ रहा है कि जो बच्चे इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब वो देखते हैं 5-6 महीने कारोबार बंद है, ये फिर इन बच्चों को कोई फैक्ट्री में लगा देते हैं, आपको वो दोबारा से फेच करना पड़ता है, फोकस करना। इसलिए हमने अब बच्चों को बुलाना जल्दी स्टार्ट कर दिया है। तो आपके लिए जो स्टाफ है वो भी बड़ा क्रिटिकल होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन बच्चों को केटर करना ज़्यादा मुश्किल है। केयर टेकर ज़्यादा मुश्किल है, और फिर हम अपने स्टाफ को मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन की स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही बात है कि इनके लिए प्यार मोहब्बत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो इनको अट्रैक्ट करता है। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। लेट्स मीट सम अदर। प्लीज ओके जी, लेट्स गो। आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा,
तो मतलब टीचर अब हमारी 5th बड़ी क्लासेज हैं अच्छा, और यहाँ पे हमारे अस्सलाम वालेकुम। टीचर सर अदनान मैम कैसे हैं मिसबा अदनान? ठीक है आप? हमारी हैं। अदनान से अस्सलाम बात वालेकुम। करते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सबका? अदनान, कितना मुश्किल टफ जॉब है ये आपके नज़दीक? सर टफ तो है लेकिन टीचर होना वैसे भी बिल्कुल एक सही रिस्पेक्ट बात की है। बात है, लेकिन ये समथिंग मुझे लगता है बड़ी स्पेशल जॉब है। हाँ जी बिल्कुल। क्या मुश्किलात हैं इसमें? सर इसमें यही है कि बच्चों को टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो घर से जो आम वैसे जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे आते हैं ना, वो तो आपको पता है कि पेरेंट्स उनको साफ़ सुथरा भेजते हैं। ठीक है। और अपनी बुक्स वगैरह भी लेके आते हैं, डायरी उनकी सारा कुछ मैनेज करते हैं, लेकिन इनकी मदर्स जो हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो फिर सारा हमें मैनेज करना पड़ता मतलब है। आप इनकी मम्मा पापा भी हैं और साथ में सब टीचर कुछ, भी? हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे- बिल्कुल ऐसे। टीचर भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, क्या पैशन है आपके ज़हन में, क्या ऐसी चीज़? पहले तो अपनी एजुकेशन बताएं, किस साइड पे है? मैं बीएस केमिस्ट्री। बीएस केमिस्ट्री जी, मेरा last तो व्हाट्स द पैशन कि जो आपको यहाँ पे लोग तो बीएस करने के बाद इस तरह की चीज़ें जॉब हंटिंग पे होते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, तो यू आर स्टेइंग हियर, व्हाई? तो मतलब ये भी तो है, अगर हम हैं तो कल ये है, ठीक है। आज हम इस स्टेज पे हैं तो किसी की वजह से है, तो ये भी कल हम सब की वजह से है। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कहते हैं पेट पूजा भी दुनिया का काम है, वो कैसे? देखिए पेट पूजा भी है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है ना, बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि नहीं बस ठीक है, लेकिन फिर क्या जब इनमें से एक किसी ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है I सुबह think कि मुझे यहाँ पे जाना है? मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे ऐसी स्टोरीज़ या मुझे वो सुबह मतलब मुझे उठना पड़ता है उनकी वजह से कि नहीं जाना है। कोई मतलब एक मदर हैं, वो अपनी बेटी छोड़ के गई हैं वहाँ पे, मतलब हमारे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। एक शेयर करना चाहूँगी, हमारे पास एक बच्ची अलिशबा, इसके पेरेंट्स मतलब परमिशन नहीं दे रहे थे पढ़ने की। आई थिंक 3 क्लास में थी जब उन्होंने स्कूल ख़त्म करवा दिया है कुछ भी। तो उसके बाद मतलब हमारी जब पहली ब्रांच थी वो वहाँ पे आई, उन्हें पता चला कि हम लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे आके कहा कि मेरी बेटी है इस तरह, तो हमने उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप लेके आए, तो हम लोगों ने इसको 4 क्लास कराई, शी इज़ इन 5 क्लास, तो मतलब एक है कि नहीं इसको करवाना है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हमारे पास और आई हैं पीछे, मतलब कुछ 1 साल में बहुत से बच्चे ऐसे, तो मतलब अब वो आती है ना तो उसके चेहरे पे एक स्माइल हम लोग देखते हैं कि नहीं। अच्छा, अब मतलब हमें आपका जब ये है, अल्टीमेट गोल ये है? अल्टीमेट Smile, गोल है, smile. होप्स उनको पता है कि जो हम लोग उम्मीदें करेंगे। हैं, बिल्कुल मतलब पेरेंट्स हैं वो आते हैं, मतलब उसकी दादों से सुबह छोड़ के जाती हैं, बहुत मुश्किल से उसे यहाँ तक छोड़ के जाती हैं क्योंकि वो खुद इस तरह से चल नहीं सकती, लेकिन पोती पड़ जाए। वंडरफुल। कुछ कर जाए। कुछ बच्चों से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अली यादर अली हैदर। अली हैदर, ये कौन सी क्लास है जिसमें आप पढ़ रहे हैं? के 5 5। कहाँ से आते हैं आप? ते करीम नगर से। तो आपके बाबा क्या करते हैं? ये वो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम कपड़ों करते हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? ये फौज आर्मी में जाना चाहते हैं? Yes. आर्मी में क्या बनना चाहते हैं? फाइट करना चाहते हैं? क्या करना चाहते पे फाइट करना हैं? किसके साथ? आपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं? यस। ओके, ज़बरदस्त। चलें जी, एक शॉर्ट सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद ये इसी स्टोरी का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा कि ये स्टोरी अभी एंड नहीं हुई, इसमें और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो अभी पलटने हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दी प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक हमने इनिशिएटिव किया है मेरे साथ, मैंने और मेरे साथ जो मेरे को फाउंडर हैं शमील ने, और मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की जानिब। It's a platform. इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ Platform को for- इनोवेशन स्पेस फॉर द यूथ ऑफ फैसलाबाद एंड पाकिस्तान। जो यूथ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जी, यूथ को मेरा मतलब मेन ये टारगेट आइडिया क्यों है? मतलब व्हाट्स द आइडिया कि आप यूथ पे काम करना चाहते हैं? क्यों? बेसिकली मैं यही समझता हूँ कि यूथ जो है उसके अंदर बहुत पावर है। ठीक है। यूथ जो है वो आगे का फ्यूचर है, दे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक। और इसी के तर्ज के ऊपर हम लोग कोर्सेज यूथ के लिए सेल्फ डेवलपमेंट क्या मोटोज हैं, क्या चीज़ें इसमें लाइक के मतलब पहले तो मुझे इस बिल्डिंग का बताएं। हाँ। इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करें? बेसिकली फ़हीम भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स अ मल्टीपर्पज़ स्पेस। डेस्क भी लगे हैं, हाँ, वॉल भी इट्स अ है। मल्टीपर्पज़ स्पेस। यहाँ पर मेरा प्लान है कि जो यूथ है जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास आइडियाज़ हैं लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद
वो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहता है कि कुछ कॉन्फिडेंस हो, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, इसको कोई गाइड करने वाला मिले। यहाँ पर हम sort of coaching center as well? एब्सोल्युटली इट्स सॉर्ट ऑफ कोचिंग सेंटर, इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रहे हैं यूथ के लिए, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करवाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। आप बताएं, डिग्रीज लेकर फ़हीम भाई हाथों में फेरे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। एक और चीज़ भी आपसे, चलें ये अच्छी बात है, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री शहर के अंदर, बहुत बड़ा रिसोर्स उधर इन्वॉल्व है, तो उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं? बिल्कुल, हम हर तरह की फील्ड्स से रिलेटेड जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकिन फ़हीम भाई वही बात है कि हमारी जो सोच है वो सिर्फ चलती है कि जी सिर्फ एक ही 2-3 सेक्टर हैं, या MBA करके जाना है एक जगह पे, या आपने डॉक्टर बन जाना है, या इंजीनियर बन जाना है। इससे हट के हज़ारों फील्ड्स हैं, इससे हट के हज़ारों चीज़ें हैं। आजकल जैसे हमने एजुकेशन को अगर ले लें आप, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एब्सोल्युटली इट्स अ पार्ट। लोग डिग्रीज लेके, मैंने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में डिग्रीज की उतनी ज़्यादा वक़्त कहें वो नहीं रही, स्किल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड आती जा रही है। तो ये वाला प्लेटफॉर्म उनको किस हद तक फुलफिल कर रहा है? बेसिकली इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और मेरे पार्टनर ने ये इनिशिएटिव लिया, शमील के साथ मैंने मिलके, कि हम चाहते हैं कि जो एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं उस एजुकेशन सिस्टम से ही एग्री नहीं हूँ। बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो लोगों को, जो यूथ को निखारे। मतलब वो आप देख रहे हैं हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी एक वजह सबसे बेसिकली क्या है? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। बल्कि मैं थोड़ा सा बता जी। आज थोड़ा सा गला खराब है, आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा, लाइट सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि खाने के शौक अगर हों तो इस तरह के मसले बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए माजरत आज के लिए। सही। तो फ़हीम भाई, इसमें मेनली वही बात है कि यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, उसकी मेरे ख्याल से जो मैंने अपनी रिसर्च की कि एक वजह यह है कि स्किल्स नहीं है बच्चों के पास और प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन एज ए लेमैन के तौर पे बताएं, फैसलाबाद के बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टाइम देख भी रहे हैं, उन्होंने अगर अप्रोच करना हो, उन्होंने कोई चीज़ सीखनी हो, आपसे कांटेक्ट करना हो, तो व्हाट्स द मीडियम? Basically one of the main medium is social media. We have pages available on the platform, the platform.pk के नाम से हमारे हर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर पेजेस अवेलेबल है हमारी वेबसाइट। आप ट्रेनिंग्स उनको देंगे? एब्सोल्युटली, कोचिंग देंगे? हाँ जी, हम उनको जो स्टार्टअप्स नहीं लेंगे उनको गाइडेंस देंगे। जो भी स्टार्टअप किसी के पास कोई आइडिया है उसको टीम देंगे। कनेक्ट का ऑप्शन भी चल रहा है। एब्सोल्युटली, इन्वेस्टर्स के साथ। यस, वी आर प्रोवाइडिंग दैट आल्सो। वी आर प्रोवाइडिंग दैट। मैं कहूँ ये बहुत बड़ी खिदमत होगी जी, बिल्कुल, कि हमारे शहर के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो पास आउट होते हैं उनको अगर आप कनेक्ट कर पाएँ जी, तो बिल्कुल। हमारा मेन प्लान ही ये है कि हम बच्चों को ट्रेन करें, यूथ को ट्रेन करें, उनके हाथ में स्किल्स हों, एंड देन हम उनको, जो निखरे हुए लोग होंगे उनको फिर इन्वेस्टर उठाएगा, उनको आगे एग्जीक्यूट कराएंगे आइडिया, और यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। ओके, आप मुझे ये बताएं, चूँकि है तो ये नया अभी, बिल्कुल, लेकिन कितनी टीम आपके साथ यूनाइट हो चुकी है अभी तक? इसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो बिल्कुल कह लें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे 5 लोग हैं, जो मेरे पार्टनर है शामिल, को फाउंडर है मेरे साथ। उसके साथ हमारे साथ चमन है जो फीमेल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने एक डिपार्टमेंट बनाया बाकायदा, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अमूमन नहीं होता। R&D का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो आपकी कोई भी चीज़ है, चाहे आपका कोई कोर्स है, चाहे आपका कोई इवेंट है, यहाँ पर उसके लिए R&D का एक डिपार्टमेंट हो, जो कि एक नया तर्ज लेकर आए, जो यूनिक वन ऑफ इट्स ऑन काइंड। तो उसको चमन देख रही है। फिर हमारे डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस इबादत रहमान है, जो खुद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच है। आपकी कोई सोशल मीडिया टीम भी है? जी, हमारी सोशल मीडिया टीम उसके बगैर आपको पता है कि ऑब्वियसली हमारी डेकोर की टीम है, हमारी सोशल मीडिया की टीम है, नूर है, अलवीना है, हमारी डेकोर की टीम है। हमारे साथ उम्मीद के इतने अच्छी बात है, आपने सबके नाम ले दिए ताकि कोई मिस ना हो जाए। हमारे साथ उम्मीद के, जो हमारी अपनी उम्मीद के मेंबर्स इतने साथ, पूरी एक टीम अटैच है। हम चाहते हैं कि वही जो टीम है मेरी वॉलंटियर्स वाली, उनको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें, वो अपने आइडियाज लेकर आए, वो यहाँ पर इवेंट्स करवाएं, वो यहाँ वर्कशॉप्स करवाएं, सेमिनार्स करवाएं। इस बात को लेते हुए जो बहुत सारे लोग इस टाइम देख रहे हैं, एक तो वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, एक ऐसे भी लोग होंगे कि जो इसका पार्ट बनना चाहते होंगे, क्योंकि तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है फ़हीम भाई कि हम रिक्रूटमेंट ओपन करते हैं विद टाइम टू टाइम, और उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और फिर देन हम देखते हैं कि वो किस तरह से किस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा जाना जाता है, तो किस हद तक यहाँ पे आप उनको चार्जेस
हम लोग बेसिकली हमने जो स्टार्ट लिया हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस लिए, मतलब अगर आप लेट्स से हमारा जो 3 मंथ्स का कोर्स है वो 5,000 to 6,000 के राउंड ऑफ करता है 3 मंथ्स, और इसके साथ साथ हम अपने एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR हम लोग फ्री बच्चों को भी यहाँ अगर कोई नीडी है तो हाँ, करवाएंगे बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स जैसे होती हैं लाइक एक्सेल की ट्रेनिंग है, आपकी और एथिक्स की ट्रेनिंग हाँ है, जी, इस बिल्कुल टाइप की चीज़ें भी बिल्कुल हम प्रोफेशनल्स के लिए। बिल्कुल हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है, उसका नाम है लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक है। और उस प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ पर लीडर्स बनाएंगे। बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट एक बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में आप जाओ, आपकी अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप प्रोफेशनली डेवलप्ड होगे, तो फिर आपके लिए एज अ करियर परस्यू करना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट्स वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद डेफिनेटली हम अगले उसकी चंद की तरफ जाएंगे। मुझे बताएं, आपके बहुत सारे वर्क हम अभी खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप स्लम स्कूल चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, आपने साथ में यूथ के लिए इतना, मैंने सुना है आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, आप होस्ट भी करते हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। फ़हीम भाई, बस वही बात है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। वो जो बात है, मुझे मेरा बचपन से ही शौक है। कब से शुरू किया था? क्या आप कह लें, मैंने सबसे पहले जो शो होस्ट किया था वो अपने स्कूल पे किया था। एनुअल डेज जो भी मेरे स्कूल लेवल पे होते थे वो मैं सारे खुद होस्ट करता था। और उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनली की तरफ आया, मैंने बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट किए, कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स मैंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ होस्ट किए, जिसमें साहिर अली बग्गा साहब हैं, फलक शबीर है, आतिफ असलम है, इनके मैंने कॉन्सर्ट्स होस्ट किए। तो एक पैशन है ये, मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने काम के साथ अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते जिससे आप मेंटली रिलैक्स होगे, तो आप इन कामों में ग्रूमिंग भी वो इन कामों में वो आपका फिर एक ना एक दिन बोर हो जाओगे आप। सही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके साथ होनी, जो आपकी हॉबीज़ हैं, अगर आप वो छोड़ दोगे तो वो एक अंदर से आप वो इंसान बन जाओगे जो ये आपने अच्छी बात की, हॉबीज़ वाली। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे हम आपको लिए जाएंगे इनकी अपनी अंदर की कहानी की तरफ कि इनकी अंदर की ज़िंदगी क्या है। ये बाकी तो हमने सब कुछ देख लिया कि ये अंदर से इंसान कैसे हैं, ये और क्या करते हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, पहनते क्या हैं, और घर वाले इनको कैसे समझते हैं। मिलते हैं इनके घर पे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं हम हसन अशरफ के घर पे मौजूद हैं। अभी आपको पूरे दिन की मसरूफियत के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का विज़िट करवाया, वहाँ पे इनकी जो जो मसरूफियात हैं वो दिखाई। लेकिन कहते हैं कि इंसान बाहर तो बहुत कुछ होता है, हीरो भी होता है, स्टार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन घर में क्या होता है वो तो घर आके ही पता चलता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि घर के सारे लोगों को एक ही जगह पर बिठा लें और मैं अपने सवालात शुरू कर देता हूँ। तो हसन सर वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो मेरे ख्याल में सबसे एहतरामन तो बनता ही यही है कि सबसे पहले हम पेरेंट्स की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं जैसे घर में एंटर हुआ तो मुझे सामने ना मेडल्स लाके रख दिए गए। जी जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो एज ए पेरेंट आपको कैसा लगा जब एक बहुत बड़ा अवार्ड विन किया हसन ने यूनाइटेड नेशंस का स्पेशली? जी जी। तो आपकी फीलिंग क्या थी? हमें बहुत खुशी हुई थी और फ़ख्र भी है हमें अपने बेटे पे कि माशाल्लाह ये इतने बड़ा इसने रफ़ाई काम किया, और उसी में फिर यूनाइटेड नेशन वालों ने इसको बुलाया वहाँ पर जी। और इसकी पार्टिसिपेशन हुई वहाँ, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से ये हसन गया हुआ था। तो आपको क्या लगता है हसन की सिर्फ मेहनत है, आपकी दुआएं हैं, साथ में कोई वर्ड्स चेंज, सारे लोग मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको क्या लगता है इसके पास या इसके अंदर ऐसा क्या मुनफरिद है जो अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी इसको दी? सबसे पहले ये कि इसको शौक़ बहुत ज़्यादा था, इसका एक शौक़ था और वो शौक़ इस हद तक था कि जुनून की हद तक शौक़। ठीक है। तो शुरू में तो हम इसको डांटते भी थे कि यार तुम अपने ना जाओ, अपने काम की तरफ तवज्जो करो, लेकिन फिर पढ़ाई की तरफ भी इसकी इतनी उस वक्त तवज्जो नहीं थी, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो आप खुद भी बिजनेसमैन हैं? जी मैं खुद बिजनेस करता हूँ। तो ये जैसे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी बिजनेस रखा हुआ है साथ में? जी, ये पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रहा था। ज़बरदस्ती। तो वालिदा साहब से बात करना चाहेंगे। मुझे ये बताइएगा कि घर के अंदर, बाहर तो ये जैसे भी हैं, स्टार हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ, घर के अंदर आके किस तरह का, यहाँ पे भी आके वही माहौल रहता है या थोड़ा सा ठीक हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहीं माशाल्लाह घर में इसकी बिल्कुल अलग तबीयत है, सबके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडली तबीयत है इसकी। अच्छा। बहुत अच्छा सबको लेके चलता है हर काम में मशवरा भी करना कि मैं ना यहाँ मेरा जेंडर व्यू है या मेरा ये मीटिंग है, तो सबको साथ लेके चलता है और सबके बड़ा हेल्पफुल बनता है ये सब। तो एज ए मदर आप क्या सोचती हैं आगे? डेफिनेटली दुआएं तो बहुत सारी होंगी, तो आप इसको और किस लेवल पे देखना चाहती हैं अपने मैं बेटे को? इसको माशाल्लाह देखना तो बहुत आगे तक ही चाहती हूँ कि अच्छा जितना इसको शौक़ है जी जी। तो अल्लाह इसकी मदद करे और इसकी हिफाजत करे और ये बहुत आगे तक जाए। दो सवाल रखता हूँ आपके सामने, आप इसको बिजनेस में बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं या कि ये जो बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं उसमें? ये आप चूँकि बिजनेस फैमिली है तो मैंने इसलिए पूछ ली है। नहीं, दोनों तरफ ही मेरा तो दिल है कि ये आगे बढ़े, बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है अब आजकल। अच्छा। और साथ दूसरा ये रिफाई काम जो ये कर रहा है ये भी, इसमें भी दोनों चलने चाहिए दोनों साथ साथ और माशाल्लाह बहुत काफी अच्छा है, चला बहुत रहा है ये मुश्किल काम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें था थोड़ा उम्मीद नहीं थी कि शायद एक चीज़ को ये कौन सी वाली उम्मीद कह रही हैं? इसके वाली आप? बिजनेस क्या अच्छा। वो एक तरफ ही आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये दोनों काम अच्छे बैलेंस करके अपना चला है, साथ घर वालों को भी साथ में बैलेंस करके खाने साथ में क्या लेके पसंद चल है? रहा है। इसको दाल चावल। दाल चावल? ओके, ज़बरदस्त। चलें, ये तो सादा काम है। और अभी आपसे मैं बात करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि आप एज ए ब्रदर, आपको चीज़ें तो बहुत सारी अच्छी लगती होंगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना, आपको पता है भाइयों का तरह होता है, फ्रैंक होता है सब कुछ, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है यार ये हसन के अंदर नहीं होनी चाहिए? नहीं, चीज़ें तो इसके अंदर खैर बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी जो अहम चीज़ है जो वो पैशन है। इसका जो पैशन है वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी जो आपको पिंच करती है वो बताएं। पिंच तो मुझे खैर आजकल इतनी नहीं करती, लेकिन पहले क्या करती थी? नहीं, पिंच इतनी कोई नहीं खास ऐसी गिरी, हसद मुझे नहीं हुआ, लेकिन जो भी है माशाल्लाह जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, बस अच्छा। यही है। बाकी अब इतना खास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं इससे जलूँ या कोई जो भी हो, अभी उस लेवल तक पहुँच जाए फिर उसके बाद देखें। चलें जी, आपके लिए एक और लेवल बन गया कि आपने और लेवल पे अभी जाना है। ये साथ में आपके अंकल भी मौजूद हैं। ऑल्दो कि आपका पता यही चला कि आप बहुत सारी चीज़ों में हसन के साथ हैं, लेकिन उम्मीद के साथ, स्पेशली उम्मीद के साथ आप ज़्यादा अटैच हैं। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि कैसा हसन इसको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उम्मीद पे बात करने से पहले हसन की कुछ एक दो बातें आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। हसन आपको शायद इल्म है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। ठीक है। उसमें ये ऑलराउंडर है। क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर है उसका ये। अच्छा। और जैसे क्रिकेट में ये ऑलराउंडर है, अपनी लाइफ में भी ऑलराउंडर। अच्छा। यानी ये बातें वैसे तो इसके पेरेंट्स को शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन चले मैं कर देता हूँ, एक ही बात है। तो आपके इल्म में होगा हसन माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान। ओके। इसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, यानी दुनिया के साथ साथ। अच्छा, ये चीज़ें अभी हमें पता चल रही हैं वैसे? जी, मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने। तो कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ है माशाल्लाह। इसका मतलब आप अंकल भी हैं, दोस्त भी हैं? हाँ जी, भाई तो टीचर भी हैं, टीचर भी हैं ये भी मेरे। ऑलराउंडर। बिजनेस में हसन ने जब बिजनेस स्टार्ट करना था तालीम के दौरान, तो सबसे पहले ये मेरे पास फैक्ट्री में आया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी बिजनेस की वो मैंने इसको ट्रांसफर। मुझे तो लगता है ये साथ में अपने ड्रेस और इन चीज़ों पे भी बड़ी तवज्जो देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने और ड्रेस पहना हुआ था, अभी एकदम से चेंज करके आ गए। चेंज ज़रूरी है। चेंज ज़रूरी है। चलें, लेकिन ये चेंज अपने तक रखिएगा और बाकी चीज़ों तक न लेके जाएं। तो उम्मीद के बारे में आप कैसा देख रहे हैं इसको? उम्मीद देखें जी, सबसे पहली बात है कि जो इसकी एज के लड़के हैं ना, आप कहीं भी चले जाएं, वो लोग बैठे हुए मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, सही अपने टाइम को ना किल वेस्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तालीम के दौरान जहाँ पर लड़के फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, इसने अपने उस टाइम को यूटिलाइज फोकस कर लिया, है और उन लोगों को जो हमारे माशरे का एक कैलेट ठुकराया हुआ हिस्सा या नज़रअंदाज किया हुए लोग हैं, वो बच्चे जो स्लिम चाइल्ड हैं और सड़कों के ऊपर या चीज़ें बेचते हैं या गुर्बत की वजह से अपने रोजगार पे फोकस उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और इतनी छोटी उम्र में, यानी ये सोच जो है ये 40+ लोगों में तो जाके अक्सर लोगों को आ जाती है। जब पैसा की फरवानी आ जाए तो फिर अल्लाह भी याद आता है, फिर वो तैयारी भी उसकी बंदा शुरू कर देता है। सही है। तो इस एज के अंदर काम करना ये बड़ी बात है, इस छोटी उम्र में इसने जो किया। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कितने छोटे हैं, पहले बड़े हैं कि छोटे हैं, ये भी मुझे नहीं, मैं हसन से छोटा हूँ। अच्छा, और कितने छोटे हैं? 3 साल छोटा हूँ हसन से। तो बाकी कैडर्स में भी शादीशुदी वाले मामले में भी छोटे हैं? हाँ जी, हाँ जी, शादी। अच्छा, वो भी अभी ग्रेड कम है। जी, बिल्कुल।
तो कैसा आपको कैसा लगता है हसन के साथ मिलकर? बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले बड़ी अच्छी बात है कि जैसे इरफान भाई ने भी बात की कि इतनी कम उम्र में और जिसमें मतलब हम जैसे नौजवान लड़के जो बहुत भी हम अपने दोस्तों को देखते हैं वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई ने ये काम किया कि वो उन बच्चों को पढ़ाया जो बेसिकली अपने रोज़गार के लिए अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं या स्लम चाइल्ड होते हैं। आप भी सपोर्ट करते हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं बेसिकली एज ए जनरल सेक्रेटरी उम्मीद के साथ अटैच हूँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। तो कहीं पे अगर हमारी ज़रूरत होती है, हम बेसिकली एक छोटी टीम है, वॉलंटियर्स की टीम है, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई हमारे पास ये नहीं कि पॉलिटिकल सपोर्ट और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, खुद सारे वॉलंटियर्स हैं और ये काम हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस पे मैं एक छोटा सा शेर अपने भाई के लिए कहना चाहूँगा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा भाई लाखों में एक। सबसे बड़ी बात ये तो क्लैपिंग भी बनती है इस पे। अच्छा जी, इसी खूबसूरत शेर के साथ एक शॉर्ट सी ब्रेक है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। अच्छा, रैपिड फायर भी होगा, वो हम खेलेंगे। आप स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं कि रैपिड फायर हमारा एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का चंग जिसमें हम मेहमान को फंसाने की कोशिश करते हैं। फंसाने मतलब हरगिज़ वो वाला नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ऐसे सवालात फेंकें कि उनका अंदर का इंसान निकल के आपके सामने आ जाए। और आज का सेशन इसलिए भी मुश्किल है कि वो इंसान जिसे हम सवाल करने के लिए जा रहे हैं, उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ बैठे हुए हैं। कितना मुश्किल होगा ये चंग, ये तो आप ही बताएंगे। स्टार्ट करें सर? कर दें। आप तो आप कह ही सकते हैं, ये तो मैं पूछ सकता हूँ और आप कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आज का वाकई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूँ, सवाल थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन बाद में हमारे जाने के बाद में कोई गड़बड़ भाभी के साथ होती है या उनको कोई इतराज़ आपसे होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। राइट? ओके जी। अच्छा, पहले तो बस सवाल भाभी आपसे, ये आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज। तो आपने बस ये मुस्कुरा के बताया कि कुछ और भी कोई कहानी है बीच में? नहीं, डेफिनेटली अरेंज। अरेंज है। अच्छा, ये साहब ये इतने नॉर्मल साहब तो है नहीं कि ये बिजनेसमैन हो, यहाँ सुबह जाएं अपना दफ्तर खोलें और शाम को वापस आ जाएं। ये इज़ अ नोन पर्सनालिटी। तो बेशक अरेंज थी, लेकिन पहले कहीं इधर उधर कहीं देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यकदम पता चला? इवेंट्स वगैरह अटेंड किए, मैं पढ़ता पैसा कुछ वहाँ से। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आ जाते हैं हम शादी के बाद के सवाल के ऊपर ना, इतना ज़्यादा नहीं चलता। अभी तक आपने हसन को कैसा हस्बैंड पाया? लाइक शॉपिंग के लिहाज से, जो ख़वातीन की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके बगैर तो रह ही नहीं सकती। शॉपिंग के लिहाज से आपने कैसा पाया? ये सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं कि मैनेज मतलब कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता था ना कि नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर शुरू में थोड़ा होता भी था, गुस्सा आता था कि शायद मुश्किल है। हालांकि कोरोना के दौरान हुआ तो बड़ा टाइम था आपके पास। नहीं, स्टार्टिंग में लगता था ना कि ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत साथ लेके अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। शॉपिंग भी जब बोलो अब तो करते हैं, लेकिन पहले मैंने सुना था कि हसन ये बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको आके बदल दिया, तब्दीली आ गई है। ऐसे ही सब बदल जाते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने कहा कि बैलेंस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसका मतलब मैनेज करते हैं आप। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, करना पड़ता है। पहले तो मुझे ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, भाभी आपसे भी सवाल रहेंगे साथ साथ। मुझे ये बताइएगा, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप इस शहर के अंदर 3 डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, आप उम्मीद स्कूल्स भी चला रहे हैं, और साथ साथ मीडिया को भी हैंडल कर रहे हैं। कोई ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है, यू हैव टू चूज़ वन, व्हाट वुड बी? Well, I will pursue with उम्मीद। We'll go with उम्मीद। Why? क्योंकि उम्मीद के लिए मैंने एक, हर इंसान का कोई ख्वाब होता है, तो मेरा ख्वाब है एक उम्मीद। अगर इंसान अपने ख्वाबों को छोड़ दे, अपने ड्रीम को छोड़ दे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर मतलब इंसान अपने ख्वाब को छोड़ दे, वो ना बिजनेस कर सकेगा, ना वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकेगा। तो अगर आपने हर जगह पे खुश रहना है तो अपने फिर आपको ख्वाब के साथ चलें, बड़े ख्वाब की तरफ चलते हैं। आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाता है फॉर वन डे के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, व्हाट इज द फर्स्ट 3 थिंग यू विल डू? बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत आसान है। हम तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है तबसरा करती है, सब कुछ करती है। मैं होता तो ये कर देता। तो आप तो माशाल्लाह से नहीं, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे पहले तो अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करता। नंबर 1 थिंग जो मैं शुरू से बात इस पे करता हूँ। आपको लगता है खान साहब अभी भी नहीं ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। और अभी तक उनको आपको लग रहा है कि नहीं कर सकेंगे?
होप्स तो बहुत थी भी और हैं भी, अभी भी लेकिन लेट्स से 50% डाउन हो गया। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट सेकंड थिंग? सेकेंडली मैं ये करता कि एक चीज़ जो बात है ना कि खाना खिला दो, कपड़े दिला दो, ये चीज़ लंगर खाने खोल दो, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को खुद मुख्तार बनाओ, लोगों को स्किल सिखाओ, आप स्किल की ऐसी ये भी चीज़ों को एजुकेशन खुद से कमा रिलेटेड सकें। होगा। हाँ, एजुकेशन से थर्ड थिंग? थर्ड थिंग ये है कि मैं कह लें आपके वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ इसमें यह है कि हम लोग इस चीज़ में ना दीन से दूरी ले आते हैं। मतलब अगर हम दीन को सही तरह से समझें तो जितनी दीन ने औरत को इज्जत दी है और जितनी दीन ने बताया है कि औरत सब कुछ कर सकती है अपने एक लिमिट्स में रह के, तो यहाँ पे दीन की दूरी है। मैं आप ये चाहते आप ये समझते हैं कि खवातीन के हुकूक के लिए आप ज़्यादा बढ़ के आगे जाते, और हमारा इस्लाम भी वैसे कहता है कि खवातीन के लिए तो बहुत आगे बढ़ के जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसको एक तरह से गलत तर्ज दे दिया गया है ना, मतलब उसको इस्लाम से हट के उसकी बात की जा रही है आजकल। हालांकि अगर हम इस्लाम को देखें तो सबसे ज़्यादा इस्लाम ने इज्जत दी है। आपकी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यस और नो कैसे जा रहे हैं? आई गेस नो। पहले कैसे थे आपकी नज़र में 2 साल पहले? पहले जब तो आपने वोट ऑब्वियसली किया था मेरे हीरो थे। अच्छा। मैं इसलिए वोट किया था उनको, बल्कि अपने सारे घर वालों से भी दिलवाया था। तो अभी आप चेंज कर रहे हैं? कह लें कि आप ही वाज एज अ पर्सन मुझे अभी भी अच्छा लगता है। एज ए पर्सन एज एन कह लें आप पर्सनल चीजें हैं वो आपको ओके लगती हैं? टीम से मैं ओके। अच्छा, उनकी एक पर्सनल एक और जबरदस्त चीज है, वो बड़े इस्लामिक फोबिया टाइप पर्सन है, बड़ी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट की, उन्होंने बातें भी नहीं करके भी दिखाया, उन्होंने तीसरी शादी भी कर दी है। आप उसको भी फॉलो करेंगे? मतलब तीसरी शादी कर सकते हैं? नहीं क्यों करना है, हमने अभी इसके साथ बिठा के तो नहीं आप जवाब देना, उनको जोड़ दें। अब तो मैंने सुना है कानून इन्होंने आज पास किया है कि 4 शादी नहीं कर सकते। नहीं, एक कानून उन्होंने ये पास किया है कि तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते अगर पहली बीवी के सिग्नेचर ना होंगे, तो वो इजाजत लेके साइन करने के बाद दूसरी शादी ये नया कानून पास किया है। अच्छा, आपने पहले ही तय कर दिया वो नहीं होंगे। ठीक है, चलें जी, ये अच्छी बात है। उन्होंने अब आपका वैसे चांस खत्म हो चुका है ऑन कैमरा, उन्होंने कह दिया जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आपको, पहले से ही खुश। ले जी, अब आपने मुझे बताना है अपने 3+ जो हसन अलहदा में तन्हाई में बैठते हैं और सोचते हैं अल्लाह ताला ने ये 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी ब्लेस कर दी, वो कौन सी? इसमें कह लें कि सबसे बड़ा जो मेरा प्लस है ना, मेरी सपोर्टिव फैमिली है। मेरे ये आपका प्लस नहीं, आपका प्लस मतलब ये अल्लाह ने मेरे मुझे एक ब्लेस्ड है कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, इतने अच्छे भाई मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं जो मैं हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं। ये एक सबसे बड़ी नेमत। नंबर 2 और नंबर 2 आप अपना बताइएगा। नंबर 2 मैं सबसे बात करूं कि मैं जल्दी हार नहीं मानता। वंडरफुल। हार नहीं मानता, मैं किसी चीज़ पे लग जाऊं तो फिर मेरा प्लान होता है मैं करके रहूं। नंबर 3 ये है कि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता। ये मैं समझता हूँ ये बड़े फायदे की बात होगी, मुझे गुस्सा नहीं आता, और ये मैं समझता हूँ कई जगह पे मुझे बहुत फायदा देता है और कई जगहों पे नुकसान भी होता है। हाँ होता होगा, लेकिन ज्यादा फायदा था, जैसे बीवी के मामले में देख लें। ये फायदा है, फायदा देता अच्छा, है। चलो मुझे अब इसी को रिवर्स करने लगा हूँ मैं। आप अपनी 3 ऐसी खामियां बताएंगे जिनको आप सोचते हैं कि इनको मुझे रिकवर करना है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे खामी मुझे लगती है कि मैं अक्सर जगह पे ना मतलब केयरलेस हो जाता हूँ। ओके, केयरलेस हो जाता हूँ, ये मेरी खामी है, मैं इसको नंबर 2 करता हूँ। नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में मैं थोड़ा सा बुरा वो बुरे हैं। हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और क्योंकि शायद ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ इस वजह से या क्या। और नंबर 3 कह लें शायद चलें, आपका आसान मैं उधर चलता हूँ। आपने अभी तक जितना सफ़र इनके साथ किया, आप इनकी अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, उन्होंने खुद भी गिनवा दी, 2 ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट करेंगी कि हसन आपको ये चेंज करनी चाहिए, लाइफ पार्टनर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हर इंसान कंप्लीट नहीं होता, यू नो, ये बोलते कम है बहुत, लेकिन मतलब हर खातून का होता है कि वो अपनी तारीफ करवाना चाहती है। नहीं, तारीफ नहीं, वैसे ही कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये तो होस्ट हैं, ये तो बड़े अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, सिर्फ मुझे लगता है आपके सामने ज़रा काम है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ये उनका ये वाला बटन ऑन करवाएं, आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है जितना हम जानते हैं, ये मेरे ख्याल में ऐसे ही है सर। ये आहिस्ता आहिस्ता बेटर होता जा रहा है। चलें जी, लास्ट सिर्फ 1 मिनट का एक टीजर होगा, एक जल्दी से मैं रैपिड वर्ड्स बोलता जाऊंगा, आपने उस पर जो भी ज़हन में आएगा फौरन से उसका जवाब देते जाना, सोचना नहीं, इधर नहीं जाना, इधर से बोलना आपने। हुस्न,
हाँ तो बिल्कुल उसके अलावा भी हसन हुसैन और भी हो सकता है। अच्छा अच्छा घर में भी नहीं, आप कह सकते थे मुझे ट्रीज बड़े अच्छे लगते हैं, आप कह सकते हैं मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे हुस्न उसमें अच्छा लगता है। टेक्निकल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन? टेक्निकल एजुकेशन। वफादारी? माँ बाप। सियासत? धोखेबाज। मेहनत? मेहनत। हसद? जेलसी? तबाही। हाइट? ऊंचाइयाँ? कोशिश करनी। आंखें? इंसानी आंखें? याद। इंसानी आंखें पूछ रहा हूँ। यादें। यादें किसकी? ये पकड़े किसकी यादें? बहुत यादें वो होती है जो माजी होता है। अच्छा हाँ, यादें तो आप खुद समझ। किसकी? नहीं, आंखों से मुराद मेरा ये था कि आंखें फिर बंदा सोचता है। अब आप बनाएंगे नहीं, बोलेंगे क्या सोचते हैं बताएं। आंखें अभी आप तो स्पोर्ट ही कर रहे हैं। आप देखिए बड़ा अच्छा केस निकाल दिया। नहीं, आंखों से मुराद मेरा है यादें, मेमोरीज। कौन सी मेमोरीज होती हैं? मतलब कोई हमसे शेयर करें, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मसलन दोस्त हैं, माँ बाप हैं, कजन्स हैं, फेलोज हैं, अपने स्कूल लाइफ के कलीग्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। उनकी आंखें आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको उनकी तस्वीरें भिजवाएंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आप सुकून, कहाँ सुकून मिलता है? सुकून नमाज। लव? प्यार? प्यार मुश्किल है। प्यार मुश्किल है, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, अब बीवी के साथ मिला ना। मुश्किल तो नहीं रहा है ना, मुश्किल निभाना मुश्किल है ना। अच्छा, निभाना मुश्किल है। हाँ, निभाना मुश्किल है। क्या मुश्किल पेश आती है आपको? बहुत मुश्किलें हैं, आपको कह लें कि हर चीज़ फिर दूसरे के तहत सोच के करनी पड़ती है। पहले आप होता है ना, अंधेरा, डार्कनेस? अंधेरा, डार्कनेस, डर, खौफ। ओके। म्यूजिक? सोलफुल। रिलीजन? सब कुछ। थैंक यू वेरी मच हसन अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। भाभी आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नए चमकते सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।